हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग। आज हम सीखने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, दैट इज़ द डिजिटल डिज़ाइनिंग। और इसमें हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर। फैशन इंडस्ट्री में कोरल ड्रॉ ये सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज़्यादा डिमांड है एंड ये सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट करेंगे बाय द ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ ज्वेलरी इन कोरल ड्रॉ। ओके सो गाइज, आप देख रहे हो यहाँ पे दैट पर्ल ज्वेलरी सेट यहाँ पे बनाया हुआ है एंड इसे हम बनाना सीखने वाले हैं जस्ट नाउ। और सबसे फर्स्ट तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कंप्यूटर में आपका कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लेना चाहिए। सो कोरल ड्रॉ के कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। सो कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे फर्स्ट क्या करो, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे स्टार्ट बटन जो होता है वहाँ पे जाके कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है उसे आपको ओपन कर लेना है। सो जस्ट मैंने ये ओपन किया हुआ है। अब ये मेरे पहले से बनाए हुए सेट है, अब इनको सेम टू सेम मुझे बनाना है, आपको सिखाना है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये दिस इज़ द न्यू फाइल, या आप फाइल नेम पे जाके न्यू ओपन कर सकते हो। सो दिस इज़ द ब्लैंक स्क्रीन। ये जो पेज साइज होता है दिस इज़ 8 बाई 12 इंचेस का होता है। इट इज़ स्टैंडर्ड साइज जो प्रिंट आउट के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मल पेपर साइज। सो वही है। अब उसमें सबसे फर्स्ट हम टूल्स जो यूज़ करते हैं दिस इज़ द पिक टूल। ये ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड वन इज़ द शेप टूल, इसका भी हमें यूज़ होता है। अब हमें जो पर्ल सेट बनाना है उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं दिस इज़ द आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया हम यूज़ करने वाले हैं। सो हियर यू कैन सी 1 2 3 4 एंड 5th नंबर पे ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल होता है। अगर आप यहाँ पे आपके पीसी पे ये विजिबल नहीं है तो स्टार्टिंग में सपोज ये बेजियर टूल होता है या फ्री हैंड टूल होता है। सो जस्ट ये जो ब्लैक कलर का स्मॉल आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे ड्रैग करो। सो ये जो 3rd नंबर पे है आर्टिस्टिक मीडिया, इस टूल को आपको सेलेक्ट करना है। अब इससे आपका जो पेज है उस पर हमें यूज़ करना है पर्ल। तो पर्ल के लिए आप क्या करो, यू जस्ट ड्रॉ द लाइन। अब मेनी टाइम्स क्या होता है ना, ये सेटिंग्स में अगर पर्ल रेडीमेड नहीं है तो आप जाओ इफेक्ट्स नाम पे आपको जाना है एंड हियर आर्टिस्टिक मीडिया ऑप्शन पे क्लिक करो। हियर यू विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश। अब इसमें से मैंने पर्ल सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपके सेटिंग्स में ये फ्लावर्स दिख रहे हैं और आपको पर्ल सेट बनाना है तो यू सेलेक्ट द पर्ल। अब हमें पर्ल बनाना है, पर्ल ज्वेलरी सेट, तो इसलिए मैंने पर्ल ऑप्शन पे क्लिक किया है। सो हियर आपने देखा कि इफेक्ट नाम पे मैंने क्लिक किया, आर्टिस्टिक मीडिया, और यहाँ पे मुझे ब्रश के ऑप्शंस मिलते हैं। सो ब्रश में बहुत सारे वेरिएशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रॉम दैट एनीवन यू कैन पिक। सो राइट नाउ हमें पर्ल सेट बनाना है इसलिए हम यूज़ करने वाले हैं पर्ल। सो पर्ल का जो ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक किया। यू जस्ट हैज़ टू ड्रॉ द स्मॉल लाइन। अब मुझे क्या करना है, इतने सारे पर्ल नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट अ सिंगल पर्ल। अब उसके लिए आप मैं ये उठा रही हूँ तो सब पर्ल्स साथ में आ रहे, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के ये शॉर्टकट की प्रेस करना है। कीबोर्ड पे आप प्रेस करो कंट्रोल के, या फिर आप ये जो अरेंज नाम है इस पे जाके ब्रेक अपार्ट ये नाम पे क्लिक कर सकते हो। सेकेंड है, अब मुझे इसे सेपरेट करना है तो ब्रेक हो गया है। अगेन आप अरेंज पे जाओ, अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करो एंड पिक टूल से साइड में क्लिक करके आपको जो पर्ल चाहिए उस पर आप सेलेक्ट करो। सो दिस इज अ सिंगल वन, मैं ये सिंगल यूज़ करती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। ये जो अनवांटेड है उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। सो अगेन मैं ये ऑप्शन सिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सी मैंने आर्टिस्टिक मीडिया टूल लिया, ब्रश ऑप्शंस में मैंने जाके मतलब आर्टिस्टिक मीडिया इफेक्ट ये जो है ऑप्शन वहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया सेलेक्ट किया तो मुझे ये ब्रश पैलेट ओपन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रश है, मतलब बहुत सारे डिज़ाइंस आपको अवेलेबल है। इसमें से मैंने ये पर्ल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने जस्ट ब्रश को ड्रैग किया। अब इसमें आप देख रहे हो कि 2-3 पर्ल है, यहाँ पे 2 पर्ल्स है, लेकिन मुझे तो सिंगल चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो पिक टूल है उससे इस पर सिलेक्शन किया है
सिलेक्शन आपको भी रिमेंबर कि ये सारे पॉइंट्स आपके सिलेक्ट होने चाहिए। सो ये सिलेक्ट है। अब अरेंज नाम पे जाना है, ब्रेक नाम पे क्लिक करो, या कीबोर्ड पे आप कंट्रोल के प्रेस कर सकते हो। अगेन अरेंज पे जाना है, अनग्रुप नाम पे क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल यू ये बटन प्रेस कर सकते हो आप। सो मैंने उसी तरह से ये सेपरेट कर लिया है। सो जो पर्ल चाहिए उसे आप रखो, बाकी सब डिलीट कर दो। अब ये जो पर्ल है इसका मैं थोड़ा सा साइज स्मॉल कर लेती हूँ। साइज स्मॉल करने के लिए, बढ़ाने के लिए अगेन आपका जो फर्स्ट जो पिक टूल है उसी का यूज होता है। पिक टूल का यूज क्या क्या है देखो, सिलेक्शन करना है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है तो कॉर्नर के ये जो पॉइंट्स होते हैं उन पे जाओ, ड्रैग करो माउस, या उसी पॉइंट को आप अंदर करते हो तो छोटा हो जाता है। सो बिग या स्मॉल करना है तो आप जस्ट ड्रैग करो। नाउ अब ये जो सेंटर पॉइंट है, ये जो पर्ल सेलेक्ट है उसके सेंटर में जाके क्लिक करना है। अब ये जो सेंटर में सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, यू जस्ट उसे आप यहाँ पे साइड में लाके रखो, मतलब आपको जितना डायामीटर चाहिए वहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इसे सेट किया है। अब आपको जाना है अगेन इफेक्ट नाम पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन पे क्लिक करो। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करते हो तो यू विल गेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन। ओके, सो मैंने सेंटर पॉइंट जो है उसे यहाँ पे साइड में लिया हुआ है ड्रैग करके। सी ये जो सेंटर में था वो सर्कल को प्रेस करना है माउस से और उठा के यहाँ पे बीच में लेके आना है। अब अरेंज नाम पे जाना है, ट्रांसफॉर्मेशंस पे क्लिक करो एंड रोटेट ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फॉर दैट शॉर्टकट की दिया हुआ है अल्ट प्लस और F8। अल्ट के साथ F8 की प्रेस किया तो भी ये हो जाता है। सो रोटेट करना है। अब यहाँ पे ये जो एंगल नाम लिखा है यहाँ पे 5 रखा हुआ है। मैं अप्लाई टू डुप्लीकेट इस पे मैं क्लिक करी हूँ। सो यू कैन सी हियर डुप्लीकेट हो गया है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है। सो मैं कंट्रोल Z करती हूँ एंड ये जो एंगल दिया है सो इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ। 10 पॉइंट्स मैंने रखा है। लेट्स सी। सो डिस्टेंस बढ़ गया है, ओवरलैपिंग जो है मुझे और चाहिए तो ये मैन्युअली भी हम सेट कर सकते हैं। लाइक 10 की जगह पर मैंने 12 किया है। ओके, ऑल राइट। सो इतना डिस्टेंस सफिशिएंट है। अप्लाई टू डुप्लीकेट इस नाम पे जस्ट आपको क्लिक करना है। ओके, सो आपको जिस टाइप का नेकलेस चाहिए वैसे मैंने ये इतना किया है। एंड अभी आपको क्या करना है, आपका ये जो पिक टूल है इससे आप इस कंप्लीट सेट को सिलेक्ट करना है। सो जैसे कि यहाँ पे देखो पिक टूल लिया और आप जो सिलेक्शन कर रहे हो इसमें कंप्लीट ये सारे पर्ल आने चाहिए। मतलब ये जो ब्लू लाइंस आपको डॉटेड दिखाई दे रही है उसमें ये सारे आपके सेलेक्ट होने चाहिए। इफ आपका ये हाफ पोर्शन नहीं है सिलेक्टेड देन वो आधा ही सिलेक्शन होता है। तो बॉक्स में सब सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट किया है मैंने। अब इसे मैं ग्रुप कर लेती हूँ। सबसे फर्स्ट कंट्रोल G प्रेस किया है मैंने, या फिर आप अगेन अरेंज में जाके कंट्रोल G मैंने किया है शॉर्टकट की, या यहाँ पे ग्रुप नाम है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। सो ग्रुप हो गया है। अब इसे मैं सेंटर पे क्लिक करके एंगल जो है वो रोटेट कर लेती हूँ। सो सी अभी इसे उठा के आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप सेट कर लो। इफ़ यू वांट कि उसका विड्थ कम करना है, आप साइड से साइड के पॉइंट्स को ड्रैग करो इनसाइड। सो ये ओके, सो यू कैन सी एक नेकलेस का चेन मेरा फॉर्म हो चुका है। अब इसकी जो हमने जो पहले सेट देखा हुआ है इतना भी आप रख सकते हो। इसके साथ साथ आपको अगर यहाँ पे बैक साइड में टेसल दिखाना है तो यू जस्ट ड्रॉ द लाइन। अभी इसके लिए लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया देखो, जहाँ से हमने बेजियर टूल लिया था, सॉरी आर्टिस्टिक मीडिया लिया था, वहीं पे फर्स्ट जो है दैट इज़ द बेजियर टूल। सो ये एक पेन के जैसे दिखाई देता है, बेजियर टूल वो लिया है। अब इससे मैंने लाइन ड्रॉ किया है और शेप टूल से इसे हम शेपिंग कर लेंगे। सो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम ड्रैग करते हैं। अब जो पॉइंट नहीं चाहिए
उस पर मैंने डबल क्लिक किया। सो यू जस्ट सी, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। सी, यहाँ पे ये लाइन मैंने ड्रॉ किया था बाय यूजिंग द बेजियर टूल। इससे मैंने जस्ट यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया, शेप टूल लिया है और जो पॉइंट नहीं चाहिए उसे डबल क्लिक करो। ओके, और ये जो आउटर पॉइंट है और ये जो एरो आ रहा है उससे मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ओके, फाइन। सो ये मेरा एक लाइन हो चुका है। अब इसको मुझे सेट करना है नेकलेस के बैक साइड में। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर्ल जो है, पर्ल पीछे गया है और ये लाइन आगे आ रही है। तो मैं उसे ऑर्डर करके, मतलब पर्ल पे क्लिक किया, राइट क्लिक करना है, ऑर्डर टर्म पे जाके टू फ्रंट करना है, मतलब लाइन के आगे मुझे चाहिए पर्ल्स। तो मैंने ऐसे सेट किया है उसे। अब उसके बाद इसमें मुझे पीछे एक टैसल लगाना है। तो अगेन मैं आर्टिस्टिक मीडिया लिया, एक छोटा सा लाइन मैंने ड्रैग किया है। नाउ यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। सो हियर टैसल्स के लिए आप सिलेक्ट करो टैसल के जैसे दिखने वाला ये जो फेदर है। ओके, टैसल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फेदर के जैसे दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट लिया है। सो उसे मैंने ड्रॉ किया है। इट्स वेरी वाइट ऑन वाइट, तो वो विजिबल नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, फॉर दैट एक ऑप्शन है कि हम बैकग्राउंड पहले बना ले सकते हैं, या फिर इसे मैं सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे जूम कर सकते हैं। पेज को जूम करना है तो जूम टूल का ऑप्शन है, या फिर आपका जो माउस होता है, सी यहाँ पे ये जूम टूल दिया हुआ है, इससे आप पेज को जूम कर सकते हो। या फिर आपका जो माउस होता है वो अगर आप आपके अपोजिट साइड, मतलब कंप्यूटर की ओर ड्रैग करोगे तो स्क्रॉल करते हो तो पेज जूम हो जाता है, खुद की ओर करोगे तो पेज छोटा होता है। सो मैंने इसे जूम कर लिया है जिस ऑब्जेक्ट को मुझे टर्न करना है। अब मैं इसे रोटेट कर लेती हूँ। ऑलराइट, साइज आपको जितना छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हो। एंड उसका पॉइंट मैंने यहाँ पर सेट किया है। नाउ ये सेम टू सेम मुझे सेकेंड साइड चाहिए। सो आई विल डू अगेन, मुझे सिलेक्शन करना है तो मैंने पिक टूल लिया है और पिक टूल्स को मैं देखो यहाँ पे आउटसाइड से ड्रैग करके यहाँ तक मैं ले रही हूँ। मैंने पर्ल का जो लाइन है उसको ऑलरेडी ग्रुप किया हुआ है। अब मुझे लाइन और टसल को ग्रुप करना है, तो मैं मेरे बॉक्स में सिलेक्शन में लाइन एंड टसल आ रहा है तो उतना पोर्शन है। कंट्रोल जी फॉर ग्रुप और कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे सो मिरर ऑप्शन दिया हुआ है। सो मिरर में करती हूँ एंड इसे मैंने यहाँ पे सेट किया है। सो नाउ यू कैन सी अगेन, यहाँ पे मेरी ये जो दोनों पॉइंट्स है वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आई वॉन्ट दैट बैक। सो बैक साइड करने के लिए मैं क्या करूँगी, पर्ल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज। ओके, सो यहाँ पे दिस इज द बेसिक पार्ट मेरा नेकलेस का कंप्लीट हो चुका है। सो मैं इसे ग्रुप कर लूँगी। अब यहाँ पे ग्रुप मैंने क्या किया है, कंप्लीट जो नेकलेस है विद द टसल एंड वो जो सपोर्टिंग स्ट्रिंग है उसके साथ। सो पूरे पेज को ऐसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी करो, सो दैट कंप्लीट पार्ट आपका सेलेक्ट हो चुका है। नाउ बैकग्राउंड। सो पेज को बैकग्राउंड करने के लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट करना है। अब रेक्टेंगल शेप लेके पेज टू पेज या पेज के थोड़ा सा कॉर्नर से आउटसाइड गए तो भी चलता है थोड़ा सा यहाँ पे। और फिर आपको जो भी कलर बैकग्राउंड में सेट करना है, यू सेलेक्ट फ्रॉम द कलर पैलेट। अब मैंने ये पर्पल कलर लिया है। अब उसे आप यू कैन सी कि हमारा जो नेकलेस है वो हाइड हो रहा है। सो सेंटर में जाके राइट क्लिक करो, ऑर्डर टू बैक। इट मीन्स कि जो बैकग्राउंड मैंने अभी किया है वो मुझे बैक साइड चाहिए, नेकलेस फ्रंट में चाहिए। सो ये अभी सेटिंग हो चुका है।
सो दिस इज द वेरी सिंपल बेसिक नेकलेस। आप अगर यहाँ पे देख रहे हो कि ये टेसल्स जो है दीज आर नॉट प्रॉपर, सो आप उसको एडिट कर सकते हो। सो कंट्रोल यू करो, अनग्रुप हो गया है। यहाँ पे अगेन मैं इसे भी कंट्रोल यू करती हूँ बिकॉज सब ग्रुप किया हुआ था मैंने। एंड ये जो टेसल्स है उनको आप साइज चेंज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, व्हाटएवर आपको जो भी एडिटिंग करना है यू कैन डू दैट। सी ये जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उनको सेट करने के लिए, एडिट करने के लिए यूज द जूम टूल सो दैट आप क्लियर वो विजिबिलिटी होती है और आप अच्छे से उसे बना सकते हो। ओके सी मैंने यहाँ पे ये जो टेसल्स थे उनको प्रॉपरली एडिट कर लिया है। सो नाउ दिस आर परफेक्ट। सो अभी अगेन ये जो अनग्रुप किया हुआ था, सो कंप्लीट सेट को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ एंड उसे मैं ग्रुप कर लेती हूँ। बिकॉज क्या होता है कि हम जब पेज को शिफ्ट करते हैं तो मेनी चांसेस होते हैं कि उसका अलाइनमेंट चेंज हो सकता है, मतलब वो शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। नाउ उसका जो पेंडेंट है नेकलेस को, अगर आपको ऐसे भी रख सकते हैं सिंगल चेन। इफ़ यू वांट कि उसे पेंडेंट बनाना है तो उसे हम सेपरेटली बना लेंगे। अगेन उसके लिए भी सेम मेथड, आपको आर्टिस्टिक मीडिया लेना है, उसमें जाके पर्ल को सिलेक्ट किया है मैंने। यू जस्ट कंट्रोल के, इट मीन्स की ब्रेक, कंट्रोल यू, अनग्रुप हो गया है ये। एंड नाउ इसे मैंने सेलेक्ट किया, ये जो ऑलराइट नहीं चाहिए उसे डिलीट कर दो। ओके सो इस पार्ट को लिया है मैंने, इसे अभी पेंडेंट है तो वो स्मॉल साइज का है तो इसीलिए मैंने छोटा इसे किया है, स्मॉल साइज। सेंटर में क्लिक करो पर्ल के और इसे यहाँ पे कॉर्नर में ला के रखना है। अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शंस अगर ओपन है तो ठीक है, और एल्स यू विल गेट इट फ्रॉम अरेंज ऑप्शन, अरेंज में ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोटेट। ओके सो मेरा ये ओपन है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे मैं अप्लाई टू डुप्लीकेट कर रही हूँ, एंगल है 12 तो इट इज़ वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग दिख रहा है तो मैं ये एंगल चेंज करती हूँ। सो इट इज़ यहाँ पे 40 सेट करके देखती हूँ। सो ये भी बहुत क्लोज हो रहा है, सो 50 या 45 में सेट करके देखती हूँ। ओके इट इज़ ओके। सो 45 मैंने एंगल सेट किया। अब इसे मैं सेलेक्ट करती हूँ कंप्लीट। देखो ये जो आपका पिक टूल है इसको यहाँ पे कॉर्नर में रख के यू जस्ट ड्रैग करो। सो कंट्रोल जी मैंने किया है, मतलब ये ग्रुप हो चुका है। अब ये जो सेंटर पोर्शन है इट इज़ ओपन, सो वो उसमें मुझे कुछ स्टोन अगर ऐड करना है तो अगेन अरेंज में जाना है और आर्टिस्टिक मीडिया से आप ये जो स्टोन्स है, ये जो है ना, दिस इज़ द ज्वेलरी शॉप। यहाँ पे जेम्स ज्वेलरी के लिए जो भी आपको आर्टिकल्स चाहिए या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए रेडीमेड वहाँ पे है। सो वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये स्टोन्स या पर्ल यहाँ पे बहुत सारे हैं, वैरायटी है बहुत सारी। सो इसमें से मैं ये स्टोन यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ। ओके सो आपको बहुत सारे मल्टी कलर है इसलिए मैं ये सब चेक कर रही हूँ कि कौन सा यहाँ पे सूट होगा। सो फॉर दिस साइड मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ दिस ऑरेंज वन। ओके सो उसे अभी यहाँ पे तो इतने सारे हैं तो आपको जो भी चाहिए उस पर आप क्लिक करो। अभी ये दोनों साथ में है तो मुझे सिंगल चाहिए, सो यू जस्ट क्लिक और कंट्रोल अनग्रुप किया। सी अनग्रुप करने से नहीं हो रहा है, सो इट मीन्स मुझे कंट्रोल ब्रेक पहले करना चाहिए, कंट्रोल के और फिर कंट्रोल यू करना है। सो ये सेपरेट हो चुका है। आपको जहाँ चाहिए वहाँ पर सेट करके देखो, साइज ड्रैग करके देखो आपको जो चाहिए उसमें वो फिट हो रहा है क्या, सूट हो रहा है क्या।
एंड सबसे फर्स्ट ये देखो मैं उठा रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा स्टोन सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है. सो वाई दिस इज Ctrl+Z में करती हूँ, सो कि वो अगेन अंडू हो गया है. अब ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज मैंने ग्रुप नहीं किया है. सो सबसे फर्स्ट वॉटेवर आप एडिशंस करते हो तो उसे ग्रुप किया करो. सो ये मैंने लिया, यहाँ पे सेट किया, सिलेक्शन एंड Ctrl+G, ग्रुप. आपको जहाँ चाहिए वहाँ सेट करके देखो. साइज आपको स्मॉल करनी है, यू कैन. सो हियर यू कैन सी ज्वेलरी सेट यहाँ पे रेडी हो चुका है. बहुत ही कम टाइम में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो. सबसे फर्स्ट तो आप ये पर्ल का लाइन बनाना सीखो, उसका पेंडेंट आप ट्राई करो. नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम सीखने वाले हैं इसके और वेरिएशंस एंड और डिफरेंट डिज़ाइंस. सो तब तक आप इसका प्रैक्टिस करो. ईयरिंग्स आपको यहाँ पे दिखाने हैं तो जस्ट Ctrl+D करो, पेंडेंट का कॉपी हो जाता है, वो डुप्लीकेट होता है एंड फिर उसे आप यहाँ पे लोकेट कर दो. सो दिस इज द कंप्लीट सेट. आपको इसका साइज ईयरिंग्स को स्मॉल दिखाना है, सो यू कैन. सो एक साइज आप फिक्स कर लो, कौन सा साइज रखना है आपको ईयरिंग्स के लिए. एंड देन ओके, ऑल राइट, यू कैन सी योर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल ज्वेलरी यहाँ पे मैंने रेडी किया हुआ है. आपको भी वो समझा होगा कैसे करना है. जस्ट स्टार्ट टू एंड आप ये वीडियो प्रॉपरली देखो एंड प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी सेट्स. और इससे भी अच्छे वेरिएशंस आप बना सकते हो. और नेक्स्ट लेक्चर्स में या और प्रैक्टिकल्स हम करने वाले हैं, सो उसमें और भी वेरिएशंस और ब्यूटीफुल सेट्स हम बनाने वाले हैं. डिज़ाइनर ज्वेलरी हम सीखेंगे हाउ टू मेक इट. उसी के साथ साथ ज्वेलरी के साथ हम ड्रेसअप भी सीखने वाले हैं और अदर एक्सेसरीज जो होते हैं वो भी हम कंप्यूटर पे कैसे बनाने हैं वो सब हम सीखने वाले हैं. सो स्टेप बाय स्टेप ऑल द पार्ट्स वी विल कवर. नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज नेमिंग. सो यहाँ से टेक्स्ट आपको लेना है, टेक्स्ट टूल, एंड आपकी ज्वेलरी सेट को आपको जो भी नाम देना है यू कैन. मैंने यहाँ पे क्वींस नाम दिया हुआ है. अब ओके सी, हमारा यहाँ पे सेट कंप्लीट हो चुका है एंड इसे मैंने क्वींस नेकलेस नाम दिया है. आपको जो भी अच्छा लगता है उसका नेमिंग करो. आफ्टर दैट डिज़ाइन बाय, मेरा नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है. सो दिस इज आवर कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग. सो ये मैंने पर्ल सेट आज यहाँ पे कंप्लीट किया है. आई होप कि आपको ये समझा होगा. यू डू द प्रैक्टिस एंड इससे रिलेटेड एनी क्वेरीज हो गए सो यू जस्ट कमेंट. उसी के साथ साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भूलना नहीं. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग.